गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री श्री हनु हनु हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। वो नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, ब्राह्मण वर्गों को, गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। अब मैं भागवत पुराण श्री शुक सुधा सागर शुरू करने से पूर्व अपने गुरु हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरे हृदय में आसन ग्रहण करें और मुझे भक्ति दे, बल दे, बुद्धि दे, ताकि मैं खूब भक्ति के साथ, खूब प्रेम के साथ भागवत पुराण की कथा कर सकूं और सुनने वाले श्रोताओं को इसका खूब आनंद आए, ऐसा कि वे भक्ति की रसना में डुबकी लगाते हुए, गोता खाते हुए अपने जीवन की भवसागर की नैया से, भवसागर से पार हो जाएं। ओम श्री हनु हनुमंते नमः। माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ कि वे आकर मेरी मुख रचना में वास करें, ताकि इस मुख से वही वाणी निकले जो धर्म संगत हो, धर्म परायण हो, जीवों का कल्याण करने वाली हो, और ऐसी वाणी जो हमारे जीवन को सार्थक बना दे। ऐसा ज्ञान और बुद्धि माँ सरस्वती मुझे दे, ताकि वक्ता होने के नाते भागवत पुराण की कथा को करते हुए जो ज्ञान माँ जीवों तक पहुँचाना चाहती हो, वो ज्ञान सारे जीवों तक पहुँच सके और मैं भी इससे कृत्य कृत्य हो जाऊँ। बोलो सरस्वती मात की जय। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। जय श्री राम। आज हम भागवत पुराण शुक सुधा सागर का तीसरा अध्याय, द्वितीय स्कंद का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताएंगे कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। तो हमने पिछले अध्याय में देखा कि किस प्रकार शुकदेव जी ने संक्षेप में क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का मार्ग बताया, कि किस प्रकार योगी जन सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति, इन दोनों में से किसी एक मुक्ति मार्ग को पकड़कर परमात्मा में अपने आत्मा को लीन कर लेते हैं। तो उसी प्रकार
अब तीसरे अध्याय में हम सुनेंगे सुखदेव जी से कि कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना कैसे करते हैं लोग। कामना यानी जब हम जीवन में हैं तो कईयों को कई सारी कामनाएं होती हैं ना, इच्छा होती है कि हमें हमारा सुंदर सा घर हो, सुंदर सा परिवार हो, बच्चे हमारे अच्छे पढ़ लिख जाएं। तो ऐसी कामनाओं के लिए अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना क्या होती है तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण क्या है, भगवत भक्ति क्या होती है और उसका कैसा निरूपण होता है, वो हम सुखदेव जी महाराज के साथ सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। तो उन्होंने पिछले अध्याय में बताया कि मरते समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो, यानी जो ब्रह्म के तेज को पाना चाहता हो, वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो, वह इंद्र की। अब ध्यान से सुनिएगा, कौन सी कामना आपके अंतर मन में है, उस कामना के अनुसार किस देवता की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, वो ये बता रहे हैं कि जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की पूजा करे, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे, जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, क्योंकि अग्नि के समान तेजस्वी तो कोई और है ही नहीं, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए, जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का उपासना करे, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं की उपासना करे, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो, यानी प्रजा उसके अनुसार चले, उसके बताए मार्ग पर चले, तो उसे साध्य देवताओं का आराधना करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, प्रतिष्ठा की चाह हो, यानी आपका फेम हो, नाम हो अच्छा, उसकी चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और देव आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की उपासना करें, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करना चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। यहाँ सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बता रहे हैं कि यदि आपके अंतर मन में कोई भी कामना है तो जैसी कामना है वैसे वैसे उन्हीं देवताओं की उपासना आपको करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की, अभिचार के लिए निरत्रिकों की, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। देखो इतने सारे कामना बताए और हर कामना के अनुसार अलग अलग देवताओं की उपासना बताई, लेकिन मुझे तो जो अंत वाला है ना वो सबसे ज़्यादा प्रिय है कि निष्कामता प्राप्त करनी हो, यानी कोई कामना हो ही नहीं अंतर मन में, केवल एक ही कामना हो कि मेरे प्रभु के होठों पर, लाल लाल अधरों पर वो मुस्कान हमेशा रहे, वे मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहे। ऐसी यदि निष्काम कामना हो वो प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। किसे? जो बुद्धिमान पुरुष है, जो चाहे वो निष्काम हो या कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर ले। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय
हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती है, कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। ऐसे सत्पुरुषों की संगति में हमेशा प्राणी को रहना चाहिए। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम न करे। इस पर शौनक जी अब सूत जी से कह रहे हैं कि हे सूत जी, राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा, क्योंकि अब उत्कंठा बढ़ गई। अब एकदम मतलब ना एक्साइटमेंट इतना बढ़ गया है कि और क्या क्या राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, कौन से प्रश्न पूछे, उसका सुखदेव जी ने क्या उत्तर दिया। क्योंकि अब तक जो जो उत्तर सुखदेव जी ने इतने सरल वाक्यों में दिया है, कितना मीठा रस है इसमें, ज्ञान का भी और भक्ति का भी। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसे ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। पांडु नंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण की लीला का ही रस लेते थे। भगवानमय श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य हुई होगी, और इसीलिए भगवान के दिव्य गुणों की चर्चा को हम बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहते हैं। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्य की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लुहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते हैं? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। क्योंकि मनुष्य के शरीर में आने के बाद में यदि आपने भगवान को नहीं जाना, परमात्मा को तो कोई जान नहीं सकता है, लेकिन परमात्मा से प्रेम अवश्य कर सकता है। तो यदि आपने परमात्मा का प्रेम को नहीं चाहा, उनकी लीलाओं को नहीं सुना, उनकी कथा रस में अपने रस को नहीं पाया, तो आपका जीवन पशु से भी बदतर है। क्योंकि पशु भी तो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, स्वयं का पालन पोषण करते हैं, मैथुन में रत रहते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। और आपने भी मनुष्य देह धारण करके वही किया, क्लबों में जाना, पबों में जाना, घूमना फिरना और मैथुन में रत रहना। तो आप में और पशु में कुत्ते ग्राम सूकर ऊंट और गधे से भी बदतर हैं आप, क्योंकि मनुष्य का देह लेकर आप ऐसे कुकर्म कर रहे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। क्योंकि आपके कुकर्म आपको ही फिर उन्हीं योनियों में धक्का मारकर भेज देंगे, और 84 लाख योनियों में आप स्वयं कुत्ता गधा कीड़ा मकोड़ा बन कर तड़पते तड़पते जीते रहेंगे। ऐसी तड़प होती है, इतना कष्ट और इतना पीड़ा मिलती है कि उसका कोई बखान नहीं कर सकता है। सोचिए, एक मच्छर यदि हमारे इर्द गिर्द घूमने लगता है तो इंसान यूं हाथ देकर मार देता है। कैसे उसके शरीर की दुर्दशा होती है उस समय जब उस मच्छर के प्राण निकलते होंगे, उस निकलते समय कितनी पीड़ा उस जीव को भोगनी पड़ती है। क्या आप चाहेंगे कि हमें ऐसी पीड़ा भोगनी पड़े? नहीं ना। तो सत्कर्म पर रहिए, सत्य मार्ग पर रहिए। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ कैसे हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति तीर्थ नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पांख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं।
मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। देखो, ये तुलसी की सुगंध की बात से मुझे वो घटना याद आ गई जब मैं पहली बार वृंदावन गया अपने प्रभु श्री कृष्ण के बुलाने पर। आज भी वो दिव्य रूप, वो मोहक चेहरा यों का यों मेरे अंतर मन में घूमता रहता है प्रभु का, क्योंकि जिस समय मैं वृंदावन पहुंचा और वृंदावन के राधा कृष्ण के मंदिर में उनके दर्शन कर रहा था प्रभु के हाथ जोड़कर, उसी समय सामने से एक पुरुष आए। एकदम दिखने में तो अधेड़ उम्र के लग रहे थे, लेकिन मुख पर ऐसी लालिमा थी, इतना तेज था कि पूछो ही नहीं। वो जैसे जैसे मेरे पास चलकर आए, आते हुए उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण को पाना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो उन्हें देखकर ही प्रसन्न रहता हूँ, बस उनके चरणों में स्थान चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे प्रभु तो भक्ति से प्रेम से मिल जाते हैं, वे प्रेम के भूखे हैं, तुम्हें पता है इस बात के बारे में? मैंने कहा हाँ जानता हूँ, इसलिए तो मैं अपने कृष्ण से इतना प्रेम करता हूँ और उनके बुलाने पर मैं वृंदावन आ गया। मेरा इतना कहना था कि उस व्यक्ति के हाथ में तुलसी की माला थी, जो उन्हें शायद पुजारी जी ने दी थी या पता नहीं, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने वो तुलसी की माला लेकर मेरे गले में डाल दी। गले में जैसे ही तुलसी की माला पड़ी तो मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ में थी, वो बोली कि अरे तुलसी की माला को अपने गले में नहीं डालते। मैंने कहा मैं तो बाके बिहारी के मंदिर में खड़ा हूँ और बाके बिहारी के मंदिर में राधा कृष्ण के दर्शन करने वाले जितने भक्त हैं, ये तो स्वयं साक्षात कृष्ण हैं, और जिन्होंने गले में मेरे तुलसी की माला पहनाई है वे भी मेरे कृष्ण का ही रूप हैं। और कृष्ण ने यदि गले में तुलसी की माला पहनाई है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो भगवान की इच्छा है। हालांकि मैंने तुलसी की माला फिर गले से निकाल कर जब मंदिर से बाहर आया, अपने आँखों से लगाकर, माथे से लगाकर चूमा और अपने पास में रखा। लेकिन वो घटना जो अद्वितीय घटी, वो ऐसी घटना थी कि उस घटना के बाद जो घटनाएं धीरे धीरे मेरे जीवन में होने लगी, तब मुझे समझ में आया कि वे जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे गले में वो तुलसी की माला पहनाई थी, वे और कोई नहीं, साक्षात बाके बिहारी जी वृंदावन के बाके बिहारी के मंदिर में मनुष्य का रूप धारण करके आए थे। मुझे तुलसी की माला धारण करके वो ये बता गए कि मैं जल्द ही तुमसे मिलने वाला हूँ, और मुझे मेरे कृष्ण के दर्शन हो गए। इतने प्रियतम दर्शन हुए कि मेरे कृष्ण मुझे अपने लोक तक ले गए। वहाँ माता राधा की भी सेवा की, कृष्ण की भी सेवा की, और मैं जब जब चाहूँ तब उनके पास जा पाता हूँ। ऐसे मेरे कृष्ण ने मुझ पर कृपा बनाए रखी है। तो देखो, जब इस संसार में हम रहते हैं, यदि भगवान के तुलसी की माला की सुगंध को नहीं सूंघा तो वो नासिका किस काम की, वो श्वास किस काम का? वो श्वास तो श्वास रहित शव है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर वह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह सारा संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। तो ऐसे शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किए कि राजा परीक्षित ने जो जो प्रश्न सुखदेव जी से किए और सुखदेव जी ने जो वाणी कही, जिस प्रकार उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, वो सारा कम्युनिकेशन, सारा संवाद हम सुनना चाहते हैं। आप हम पर कृपा करके सुनाइए। इस प्रकार भागवत का द्वितीय स्कंद का तीसरे अध्याय का यहाँ पर विश्राम होता है। चौथे अध्याय में हम देखेंगे कि राजा परीक्षित ने कौन कौन से प्रश्न किए और उनका आगे सुखदेव जी ने कैसे कैसे निरूपण दिया। तब तक के लिए मेरे साथ में गाइए
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।